Good morning, dear student. Today we will start National Income Part 2. अब मैं आपको ये बोलूँगी कि पार्ट 2 देखने के पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पार्ट 2 पार्ट 1 से ही रिलेट करता है. यस, हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया है, क्या होता है नेशनल इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, फैक्टर इनकम कौन है, ये सब. अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि और उसमें बहुत सारे फार्मूलेज भी पढ़े हम. यस, अब जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम आज रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या निकालते हैं, यस, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब हम ग्रॉस से नेट में आते हैं तो हम क्या करते हैं. जब भी हम ग्रॉस से नेट में आते तो क्या करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस में जाते तो डेप्रिसिएशन प्लस. वैसे ही अब जब हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दो चीज़ें दिए, एफसी और एमपी लिखते हैं ना हम लोग, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, इसके पहले वीडियो में फॉर्मूलेज में दिखाई थी. यस, पहली बात तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, एज यू ऑल नो, है ना. और मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम सेल कर रहे हैं. यस, जैसे कि 8 रुपये मेरी प्रोडक्शन लगी कोई गुड्स बनाने में, ओके, और मैंने उसको सेल कितने में की, 10 में, तो बीच का वो जो 2 रुपये हुआ वो क्या हुआ, वो टैक्स भी हो सकता है. यस, प्रॉफिट भी है, बहुत सारी चीज़ें. अभी हम यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेट करेंगे हमारा नेशनल इनकम, तब हम ये मानेंगे कि वो 2 रुपये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. कैसे, जब हम सॉल्व करते जाएंगे तब मैं बताऊंगी. ओके ना, अब जब फैक्टर कॉस्ट दिया और मुझे क्या निकालना है, जैसे जीडीपी एफसी दिया, मुझे निकालना है जीडीपी एमपी, तो क्या करूँगी मैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दूँगी, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और जब मुझे जीडीपी एमपी दिया फॉर एग्जांपल, या और मुझे कहाँ जाना है, जीडीपी एफसी या एनडीपी एफसी, तो मैं क्या करूँगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूँगी. ओके, तो जब मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना हो तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करूँगी, और जब भी मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दूँगी, माइनस. ये बहुत अच्छी एक तरह से आप बोल सकते हैं ट्रिक, ये बुक में नहीं दिया. यस, आई मेक इट बाय माई ओन स्टडी. ओके, तो ये आप बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है. इसको बनाने से क्या होता है, हमें जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हमको सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा. ओके, नाउ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, जैसे हम लोग ने पढ़ा ग्रॉस से नेट, ठीक, उसके बाद पढ़ा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस. वैसे ही जब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दी हो और कहाँ पहुँचना हो, डोमेस्टिक से नेशनल में, नेशनल से डोमेस्टिक में, तो क्या करेंगे. ओके, पहली बात तो डोमेस्टिक इनकम आप सबको पता है, इसके पहले वीडियो में हम पढ़े, क्या जो वो इनकम जो हमारी कंट्री में अर्न हुई है या हम विद इन अवर कंट्री, यस, इनसाइड द अवर कंट्री. और नेशनल इनकम मतलब इनसाइड और आउटसाइड. हम लोग पढ़े थे ना, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई है, नेशनल इनकम हमारे नेशन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो बाहर अर्न कर रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा. यस, नाउ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. अब जब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में आना हो, जैसे कि मुझे एनएनपी एफसी दिया है और मुझे क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, क्या बोली मैंने, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया है, फैक्टर कॉस्ट, और मुझे कहाँ जाना है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट नेशनल, सेकंड वाला देखो, एन नेशनल है और जीडीपी डी क्या है, डोमेस्टिक. तो मुझे क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल में आना है. तो क्या करूँगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में आना होगा तो मैं क्या कर दूँगी, प्लस एनएफआईए मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में आऊँगी तो बाहर की जितनी भी इनकम हुई उसे क्या कर दूँगी, ऐड, कॉमन सेंस, प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और जब भी मुझे नेशनल इनकम से सिर्फ मेरी कंट्री की इनकम में जाना हो तो मैं क्या कर दूँगी, माइनस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुआ. क्या करूँगी, मैंने बोला जब भी मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में आना होगा तो मैं क्या कर दूँगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, और जब भी मुझे नेशनल से डोमेस्टिक में जाना होगा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर दूँगी, माइनस. ओके, और अगर ये नहीं दी है तो क्या करेंगे,
इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया है तो ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन में, जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ओके, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो ये 3 मैं मेथड बताई कि क्वेश्चन में जब आपको ग्रॉस से नेट में जाना हो तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का रोल रहेगा। जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रोल रहेगा। और जब लास्ट डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मेन रोल होगा। ओके ना, अब हम सॉल्व करते हैं सम प्रॉब्लम रिलेटेड नॉमिनल जीडीपी। उस दिन हम लोग ने पढ़ा था यस जीडीपी के 3 फॉर्मूलेज भी, क्या बहुत सारे पढ़े थे ना, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, और बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़े थे। और उस दिन नॉमिनल और रियल जीडीपी भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक। आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है मैंने बताया था उस दिन, रियल जीडीपी क्या होता है वो भी बताया था, ठीक। अगर आपको नहीं पता तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इसमें स्विच करिएगा ना। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला और क्वेश्चन देखते हैं दोनों। दिया है फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ़ रियल जीडीपी 240 एंड प्राइस इंडेक्स 120। बोलता है कि जब रियल जीडीपी 240 दिया और प्राइस इंडेक्स कितना दिया 120, ठीक। तो क्या फाइंड करना है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी। फॉर्मूला क्या है नॉमिनल जी का, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। यस, अब इसमें हमारे पास रियल जीडीपी क्या दिया है हमको 240 और प्राइस इंडेक्स भी दिया 120, तो क्या करेंगे, टू 40 इंटू 120 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 288। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया 288। एग्ज़ाम में इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एंड इट टू इजी टू स्कोर। यस, बहुत इजी स्कोर करना अगर इससे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉमिनल जीडीपी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इफ़ नॉमिनल जीडीपी इज़ 1200 एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस इज़ 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी। अभी इसके पहले हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे थे, अब हमको क्वेश्चन में नॉमिनल दिया और क्या निकालना है, रियल। तो क्या करेंगे, तो आप पहले फॉर्मूला बताइए आप रियल जीडीपी का क्या होता है, क्या फॉर्मूला था रियल जीडीपी का, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ये फॉर्मूला, इसमें कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है। तो नॉमिनल हमें दिया है 1200, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 120 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, सॉल्व करें तो हमारा कितना आंसर आ गया 1000। सो द रियल जीडीपी इज़ 1000। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब क्या, प्राइस इंडेक्स के क्वेश्चन, सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस इंडेक्स। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा नॉमिनल और रियल, वैसे ही प्राइस इंडेक्स का एक एग्जांपल। मैं आपको तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन दे रही हूँ और बाकी आप और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यस, बुक से कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। इफ़ द रियल जीडीपी इज़ 300, रियल जीडीपी दिया है मुझे, नॉमिनल जीडीपी भी दिया है, नॉमिनल जीडीपी इज़ 330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बेस 100, हमेशा मैक्सिमम बेस 100 ही दिया रहता है। ओके, तो 2 फॉर्मूले। यस, पहला तो हमने पढ़ा था रियल जीडीपी से कि नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इन 200, या हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल इंटू 100। ये क्या किया, इसी को उधर उधर शिफ्ट किया फॉर्मूले में। यस, रियल को प्राइस की जगह ले आया, प्राइस इंडेक्स को रियल की जगह ले आया, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। फॉर्मूले को हम इधर उधर करके भी, फॉर्मूला अगर नॉमिनल का पता है तो रियल निकालना है तो हम नॉमिनल की जगह रियल को उस तरफ ले जाएंगे और वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक ना। नॉमिनल दिया 300 और रियल दिया 300, सॉरी, नॉमिनल 330 इंटू 100। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, 110 आंसर आ गया। सो हमारा प्राइस इंडेक्स कितना आ गया 110। इस तरीके से हमने तीनों तरह के तीनों क्वेश्चन कर लिए और बहुत सिंपल है। 3 मार्क्स का अगर आता है तो एग्ज़ाम में फुल स्कोरिंग रहता है, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स मेथड। हम लोग ने पढ़ लिया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, रेसिडेंट कौन होता है, ये सब पढ़ लिया। अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो कैलकुलेट करने के पीछे बहुत सारा
मेथड है, नहीं सिर्फ 3 मेथड है, और वो 3 मेथड क्या क्या है? पहला वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड भी। दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP-FC। हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला है कि नेशनल इनकम निकालो, मतलब तुम लोग को क्या निकालना है? NNP-FC। और उसको 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ठीक, ये तीनों मेथड से निकालें। ये तीन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे निकालना है। ओके, मतलब कौन से मेथड से निकालना है। अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? एक सिंपल बताती हूँ। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? जो ग्रॉस वैल्यू होती है मार्केट प्राइस की, उसे ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? प्रोडक्ट मेथड। क्या बोली मैंने? द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और सम टोटल वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। ओके, मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही बस ऐड होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होता। ये मैंने तुम लोग को उस पहले वीडियो में भी पढ़ाया कि हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं काउंट करते। हाँ, अगर क्लास साल के एंड में पड़ा हुआ है तब उसे हम क्या कर लेते हैं? फाइनल काउंट करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होता, और ट्रांसफ़र इनकम भी हम ऐड नहीं करते। सेकेंड, इनकम मेथड। नाम से समझ में, इनकम मेथड जहाँ इनकम जनरेट हुई, डोमेस्टिक इनकम समझ। अब इनकम क्या क्या होती है? फैक्टर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट विच इज़ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो इनकम मेथड भी समझ में आ गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? नाम से समझ में आया, जहाँ हम एक्सपेंस की हो। द मेथड विच मेजर्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड सम ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उससे हमारा क्या निकाल लेना? नेशनल इनकम। मतलब हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हमने कितना गुड्स बनाया हमारी कंट्री में वो, या हमने कितनी इनकम जनरेट की उस तरीके से, या हम कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं हमारा कंजम्पशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो। ठीक है, इट इज़ एडजस्टेड टू नेशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ NNP-FC। NNP-FC में करते हैं ना हम लोग वही, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब एक चीज़, हम लोग को जब ये 3 मेथड कैलकुलेट करना होगा तब हम क्या करेंगे? इस 3 मेथड में हम अलग अलग फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब NNP-FC जैसे मैं आपको बता रही थी कि NNP-FC मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। अब मुझे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी होगी, वो सबको ऐड सब्ट्रैक्ट जो मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको वीडियो में, उसे आप देखेंगे तो उससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी हमने पढ़ा वैल्यू एडेड मेथड, लेकिन इसको कैसे करेंगे? विथ रेफरेंस टू प्रॉब्लम डबल काउंटिंग। ये इसमें डबल काउंटिंग हम कर देते हैं, तो उसको हमको इग्नोर करना है। कैसे उससे बचना है वो पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, तो वैल्यू एडेड मेथड मतलब वो मेथड जिसमें हम बार बार वैल्यू ऐड करते हैं और आखिरी में जो फाइनल गुड्स हमें मिलता है वो हमें कंसीडर करना है। यस, बीच की कोई वैल्यू हम नहीं लेते। वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड, इनकम मेथड। इसको किसके रेफरेंस से देखेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस के। ऑपरेटिंग सरप्लस मैं पूरा बताऊंगी, अभी जैसे बताया ना फैक्टर में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, वैसे ही मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाऊंगी। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोग जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करें, 2 ही चीज़ करेंगे मेरे पास बस है, या तो मैं कंज्यूम करूँगी और दूसरा इन्वेस्ट करूँगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसके हिसाब से हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी। आज हमने पढ़ा पहला तो क्या कि रियल कैसे निकालते हैं, नॉमिनल कैसे निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन देख लिए जो 3 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने बता दिया। ओके, उसके बाद हमने मेथड देख लिए। 3 तरह के मेथड भी होते हैं, है ना। तो इसमें आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो में। अगर कुछ हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड आई विल मेक इट मोर ईजी फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे तो इसको आप कंटिन्यू ही देखिएगा लाइन से। पहले फर्स्ट वीडियो तो फर्स्ट देखिएगा, सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे। अगर बीच में कोई वीडियो में स्विच कर जाएंगे
तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ओके। और ये जितना भी पॉइंट दे रही हूँ ये सब एक तरह से नोट्स है, तो आपको ये पूरा नोट्स कॉपी में नोट करना है स्टूडेंट, पूरा, ठीक, विथ फ्लो चार्ट, डायग्राम। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपको डायग्राम बनाया तो डायग्राम बनाकर नोट करिए, वो पूरा नोट करना है, ठीक। बुक से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप लोग को ये नोट्स है, समझिए। तो ये पूरे एक एक पॉइंट आपको कॉपी में नोट करना है, ऑल ऑफ़ यू, ठीक। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप एंड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।